इस डीप डाइव में हम सीधे गोता लगा रहे हैं विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन की दुनिया में। हमारे सामने एक विस्तृत रिपोर्ट है। ये इस स्टेशन का सफर, आज की हकीकत और आने वाले कल की भी झलक दिखाती है। तो मिशन है ये समझना कि आखिर ये स्टेशन भारतीय रेलवे के नक्शे पर इतना अहम क्यों है। सुना है ये देश के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक है। इसे A1 श्रेणी मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। A1 मतलब सबसे ज्यादा कमाई और यात्री ट्रैफिक वाले स्टेशन। अच्छा, और एक दिलचस्प बात, इसका कोड BZA वो इसके पुराने नाम बेजवाड़ा से आया है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक कनेक्शन है। चलिए तो फिर इसकी परतें खोलते हैं जरा। आजादी के बाद 1950 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसे दक्षिणी रेलवे का विजयवाड़ा मंडल मुख्यालय बना दिया गया। लेकिन सोचिए, 1969 में यहीं से देश की पहली नॉन स्टीम मतलब डीजल या इलेक्ट्रिक वाली तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई, गोलकुंडा एक्सप्रेस। हाँ, सिकंदराबाद तक जाती थी, वो भी 58 किलोमीटर घंटे के औसत रफ्तार से। उस जमाने के हिसाब से काफी तेज। बिल्कुल। ये सिर्फ आधुनिकीकरण नहीं था, ये दिखाता है कि रेलवे के तकनीकी विकास में विजयवाड़ा शुरू से ही मतलब एक लीडर की भूमिका में रहा है। और इसकी जो रणनीतिक स्थिति है वो तो कमाल की है। हाँ, ये हावड़ा चेन्नई और नई दिल्ली चेन्नई, ये दो सबसे बड़ी मुख्य लाइनें हैं ना, उनका संगम है ये। ओह अच्छा। मतलब आप सोचिए, पूरब, उत्तर और दक्षिण भारत सबको जोड़ने वाली एक अनिवार्य कड़ी है ये। तो ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की एक तरह से धुरी है। लेकिन एक सवाल है, क्या इस अहम लोकेशन की वजह से यहाँ दबाव मतलब भीड़ भाड़ और शायद देरी जैसी चुनौतियां कुछ ज्यादा ही गंभीर नहीं हो जाती? निश्चित रूप से। ये इसकी खूबी भी है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। लोकेशन ही इसे इतना जरूरी बनाती है और वही इस पर भारी परिचालन दबाव भी डालती है। रोज का ऑपरेशन संभालना यहाँ आसान नहीं है। और आज के आंकड़े देखें तो वो दबाव साफ झलकता है। 10 प्लेटफॉर्म, 22 ट्रैक, सब ब्रॉडगेज और सब विद्युतीकृत। और यात्री संख्या रोजाना लगभग 1.40 लाख यात्री। 1,40,000 रोज। हाँ, और साल में करीब 5 करोड़। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। बिल्कुल। ऊपर से 343 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, 32 यहीं से शुरू होती हैं, 32 यहीं खत्म होती हैं। और मालगाड़ियां? हाँ, वो भी करीब 150 मालगाड़ियां रोज गुजरती हैं। और यहाँ ट्रेनें कम से कम 15-20 मिनट तो रुकती ही हैं, जो बताता है कि ये कितना बड़ा ऑपरेशनल हब है। ये आंकड़े ही अपने आप में कहानी कहते हैं। ये इसे एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसफर पॉइंट बनाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर यात्री और माल यातायात को संभालना ये राष्ट्रीय नेटवर्क के सुचारू संचालन के लिए बेहद जरूरी है। सही बात है। और जैसा आपने पहले कहा, A1 वर्गीकरण ये इसी भारी राजस्व और यात्री संख्या को दिखाता है और इसके परिचालन महत्व को भी रेखांकित करता है। सुविधाओं के मामले में भी इसे मॉडल स्टेशन कहा गया है। जैसे दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर लिफ्ट हैं। जरूरी है। प्लेटफॉर्म 1 पर AC एग्जीक्यूटिव लॉन्ज भी है। कम सब रेस्टोरेंट है, एक 24/7 फूड प्लाजा है। अच्छा। और कई प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें, और आजकल सबसे जरूरी चीज, सभी प्लेटफॉर्म पर चार्जिंग पॉइंट भी हैं। और हाँ, बस स्टॉप भी पास में ही है। देखिए, ये सुविधाएं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। जब आप रोज 1.40 लाख लोगों की आवाजाही मैनेज कर रही हो तो ये बुनियादी जरूरतें बन जाती हैं। हाँ, बात तो सही है। ये न सिर्फ यात्री अनुभव को बेहतर बनाती हैं, बल्कि स्टेशन के इतने जटिल ऑपरेशन को सुचारू रखने में भी मदद करती हैं। ये दिखाता है कि रेलवे सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट से आगे बढ़कर सेवा की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहा है। यहाँ से चलने वाली ट्रेनों की रेंज भी काफी बड़ी है। जैसे रत्नाचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस है विशाखापट्टनम के लिए। हाँ। मास वंदे भारत है चेन्नई के लिए, और पिनाकिनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी चेन्नई के लिए। ये सब यहीं से शुरू होती हैं। और गुजरने वाली ट्रेनों में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जो दिल्ली चेन्नई रूट की एक प्रतिष्ठित ट्रेन है, और विशाखापट्टनम सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस जैसी बड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं। बिल्कुल। आप देखिए, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें, वंदे भारत, दुरंतो, मतलब हर तरह की ट्रेनें यहाँ से मिलती हैं। ये विविधता ही इसे सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट से कहीं ज्यादा एक प्रमुख कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स हब भी बनाती है। ये देश के अलग अलग कोनों को जोड़ता है और विभिन्न यात्रा जरूरतों को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण वितरण केंद्र है। और भविष्य की योजनाएं वो तो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी लग रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
850 करोड़ रुपए से स्टेशन का क्या कहते हैं कायाकल्प हो रहा है। जी, 850 करोड़। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं लाने की बात हो रही हैं, एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड प्लाजा, बेहतर डिजाइन। क्या लगता है आपको ये भारी निवेश वाकई जमीनी स्तर पर अनुभव बदल पाएगा? देखिए, योजना का लक्ष्य तो यही है। बेहतर डिजाइन, नई सुविधाएं, ये सब यात्री अनुभव को सुधारने और भविष्य में बढ़ने वाली संख्या को संभालने के लिए ही है। उम्मीद तो यही है कि बदलाव दिखेगा। और इसके साथ ही वो 15,000 करोड़ रुपए की विजयवाड़ा मेट्रो रेल परियोजना भी है। हाँ, मेट्रो का प्लान भी है। 2 कॉरिडोर, लगभग 51 स्टेशन। सुनने में आया है कि 2025 में मुख्यमंत्री ने 66 किलोमीटर की डबल डेकर प्रणाली को मंजूरी दी थी। ये तो पूरे शहर का नक्शा ही बदल सकता है। अगर हम इन दोनों परियोजनाओं को एक साथ देखें, स्टेशन का पुनर्विकास और ये मेट्रो नेटवर्क, तो ये एक एकीकृत शहरी परिवहन रणनीति का हिस्सा लगता है। स्टेशन अंदरूनी अनुगत सुधारेगा और मेट्रो शहर के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। दोनों मिलकर विजयवाड़ा को एक आधुनिक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बना सकते हैं और ये भविष्य की जरूरतों और जो विकसित भारत का बड़ा दृष्टिकोण है उसके भी अनुरूप है, जहां विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की कुंजी माना जाता है। और ये कुल मिलाकर विजयवाड़ा जंक्शन महज एक व्यस्त रेलवे स्टेशन नहीं है। ये तो भारतीय रेलवे नेटवर्क की एक अहम कड़ी है, इतिहास, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की बड़ी उम्मीदों का एक संगम। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न जरूर उभरता है, स्टेशन और मेट्रो में ये जो भारी निवेश हो रहा है, क्या इसका असर सिर्फ यात्रा सुगमता तक ही सीमित रहेगा या इसका क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर, शहरीकरण के पैटर्न पर और लोगों के जीवन पर इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा? और क्या ये मॉडल दूसरे शहरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए? सोचने वाली बात है।